प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम इस वचन से कुछ सीख रहे थे। आज भी फिर से यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 5वें पद से हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, ध्यान से सुनना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते हैं। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रियो, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन में यूहन्ना कहते हैं जो यीशु मसीह ज्योति है, हम उसमें लिखा हुआ जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। बोलो, परमेश्वर ज्योति है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह पर जो विश्वास करके आपने और मैंने बोल दिया यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठा, और हम मान लेते हैं प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरा पापों को क्षमा करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बातें समझना है। कोई व्यक्ति बोलते हैं मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे पापों से क्षमा मांगने की जरूरत है। बाइबल कहते हैं वो झूठा है, उसके अंदर सत्य नहीं है। तो ये बातें कब कहते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति अंधकार में रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहे वो पापों से मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, हमें बोलना है, हमें विश्वास करना है। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को धोकर हमें शुद्ध करते, छोटा हो या बड़ा हो। आमीन। वो जो कोई भी इंसान कोई भी हो, कोई भी धर्म का, जाति का, कुछ भी हो, बाइबल का वचन सबके लिए। यीशु ईसाइयों के लिए सिर्फ नहीं है, यीशु सब मानव की पापों का मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। कोई भी जन, यदि कोई भी जन बोले प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करे, आप क्रूस पर बहाई व पवित्र लहू से मुझे धो ले। बाइबल कहते हैं हमारे हर एक पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है क्या? यीशु का लहू। तो यीशु का लहू से शुद्ध पाए वह व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में आकर कनेक्ट हो जाते। जब हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारी अंदर एनलाइटनमेंट हो जाते हैं, हम ज्योति अंदर आ जाते हैं। ज्योति अंदर आ जाएगा, फिर हम अंधकार में जीने की जरूरत, झूठ में जीने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने झूठा बनकर जीने की जरूरत नहीं। हम ज्योति का संतान है। हम सत्य पर चलने के लिए, ज्योति पर चलने के लिए बुलाया। हम फिर
झूठ बातों में नहीं है, झूठ में नहीं। हम छुपाकर जीवन बिताने वाला और छुपकर गलत करने वाला नहीं है। हम सत्य पर चले, हमारे अंदर एक ही आवाज आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया, हमें पवित्र बनाया। हमारे अंदर ज्योति आने के बाद वो अंधकार के काम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए हमारी ये लाइट जला हुआ है, सामने क्या क्या चीजें हैं जो गलत है, कोई हमें खराब करने के लिए जो भी आपका सामने सब कुछ दिखने लग जाते हैं। वैसे आपका और मेरा जीवन में जब ज्योति चमका, हमारा जीवन में बहुत कुछ बातें हमें पता चला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि सामने दिखने लग गया, प्रकट होने लग गया। पहले तो वो गलत नहीं था, पहले तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम अंधकार में थे। ज्योति आ गया। हम जब ज्योति में चलते हैं, वो गलत है फिर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज्योति में चलते तो वो दिखाई देते। हम फिर अंधकार में जाने की जरूरत नहीं, वो ज्योति में ही चले, ज्योति का संतान बनकर जिए। गलत को सही ठहराने की कोशिश की जगह गलत को हमारा जीवन से हटा दे, ज्योति में चले। एक घर के अंदर जो पहले जमाने में होते थे, शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद झाड़ू ना लगा दे, आपने भी सुना होगा। हमारा गांव में होते थे, घर में झाड़ू नहीं लगाते, बोलते कुछ हो जाएगा। सच में वो नहीं है, इसलिए है दिन में झाड़ू लगाएगा, गंदगी कहाँ कहाँ पड़ा है पता चलते। अंधेरा में झाड़ू लगाएगा तो कैसे पता चलते? तो इसलिए ज्योति अंधेरा होने से पहले झाड़ू लगाना। तो ज्योति में है तो गंदगी दिखते हैं, पता चलते, उस सब दूर कर सकते। तो यीशु आया, ज्योति आ गया। वह बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वो ये है, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर मेरे जीवन में आया, ज्योति प्रकट हो गया, सारे गंदगी दूर होना शुरू हो गया। अब ज्योति में चलना है, हमें ज्योति में चलना है। अब हमें अंधकार नहीं, परमेश्वर की ज्योति में। और ज्योति में चलने वाला सिर्फ नहीं, बहुतों को ज्योति दिखाने वाला। वो जगत का, प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं। उसके बाद यीशु अपने चेलों को बोला तुम जगत का ज्योति है। यीशु जगत का ज्योति बनकर आया, आपका जीवन में आया, मेरा जीवन में आया, ताकि हम ज्योति में चले, दूसरों को ज्योति देने वाला बन जाए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ज्योति का संतान बनाया। हम एक समय पाप में थे, अंधकार में थे, अंधकार से आपने हमें अद्भुत ज्योति में लेके आए। धन्यवाद। सब लोग इस ज्योति में चले, अंधकार के साथ कोई नाता अब ना रहे, ज्योति में चलने के लिए सबको मदद करें। आपने हमें पापों से शुद्ध किया, धन्यवाद। अगर कोई मुझे सुनने वाला व्यक्ति अभी भी अंधकार में, उन्हें भी ज्योति में चलने के लिए मदद करें। उनके जीवन में आपके आशीष आ जाए, पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।